नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे इतिहास प्रकरण 5वीं शिक्षा की विकास यात्रा, जिसमें अभियांत्रिकी यानी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID अनुसंधान संस्थान में देखे चिकित्सा क्षेत्र में तो कर्करोग और साथ में कृषि के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। उसके पहले हमने आपको बताया था अभियांत्रिकी में IIT के तहत जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उसे स्थापित किया गया। अब यह संस्थान पवई, चेन्नई, कानपुर पश्चात नई दिल्ली में रूपांतरित किया गया। इन संस्थानों को स्थापित करने में सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को का सहयोग प्राप्त हुआ। भारत के IIT संस्थान को स्वायत्त विश्वविद्यालयों का स्तर प्रदान कर बीटेक और एमटेक जैसे पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए गए। प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश में उचित शुल्क और विद्यार्थियों के लिए आरक्षण से IIT संस्थान की विशेषताएं वर्ष 1970-80 के दशक में जो ब्रेन डेड की समस्या हमारे सामने आई थी, यह ब्रेन डेड की समस्या, ब्रेन डेड का मतलब सभी भारतीय बच्चे विद्यार्थी विदेश में जाना चाहते थे। इसके लिए कुछ विशेष रूप से विद्यार्थियों को स्थायी रूप से विदेश जाने से रोकना, यह वर्ष 1990 के बाद स्थिति में बदलाव आया। ये भी हमने देखे। 1994 में गुवाहाटी, असम यानी रुड़की में IIT संस्थान की स्थापना की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM द्वारा जो उच्च गुणवत्ता वाले अभियंता शिक्षित होने लगे, उसके तहत कुशल प्रबंधन निर्माण करने हेतु केंद्र और गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान के निर्माण में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का सहयोग प्राप्त हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर और शिलांग में की गई। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब आइए चलते हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID के तरफ। वर्ष 1961 में अहमदाबाद में औद्योगिक आरेखन इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग विषय का प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान में वर्ष 1963-64 में बेसिक यानी मौलिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वस्तुओं का डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। इस संस्थान ने आकाशवाणी सेट, ट्रांजिस्टर, गणक यंत्र यानी कैलकुलेटर जैसी वस्तु का आरेखन डिजाइन करना, इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक के बोध चिन्ह तैयार करने का भी कार्य किया। अनुसंधान संस्थान में चिकित्सा क्षेत्र में हम आगे बढ़े तो हमारे ध्यान में आता है 1949 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना हुई। इस संस्थान द्वारा देश के विश्वविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, शासकीय और अशासकीय अनुसंधान संस्था को अनुसंधान के लिए सहयोग, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्राप्त कराने का दायित्व सौंपा गया। विभिन्न रोगों पर अनुसंधान करने वाले 26 केंद्र संपूर्ण देश में शुरू हुए। इस संस्थान में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप क्षय रोग यानी TB और कुष्ठ रोग यानी कोढ़ पर नियंत्रण पाना संभव भी हो गया। इसी क्षेत्र में उन्हें चिकित्सा शिक्षा की अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स संस्थान का गठन किया गया। इस संस्थान को चिकित्सा विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। चिकित्सा विज्ञान के अधिकाधिक संकायों के महाविद्यालय जहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, अनुसंधान, शोध कार्य और उन्नत सुविधाएं, सुसज्जित सार्वजनिक अस्पताल, ये सभी संस्थान की विशेषता है। इस संस्थान द्वारा आम लोगों को उचित दामों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई। परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र महाविद्यालय खुलवाए गए। हृदय रोग, मस्तिष्क विकार, नेत्र रोग पर उपचार करने हेतु
से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खोले गए। सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र का अधिक विकास करने हेतु वर्ष 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया संस्थान का पुनर्गठन किया। इस संस्थान को चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता का निकष निर्धारण और निरीक्षण, उसकी जांच करने का दायित्व सौंपा गया। क्या आप जानते हैं, आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान और विकास कार्य करवाने हेतु वर्ष 1969 से सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिकल एंड होम्योपैथी संस्थान की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में इस संस्थान को समाप्त कर 3 नए संस्थानों की स्थापना हुई। नंबर 1, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग एंड नेचुरल क्योर। इन संस्थानों को संबंधित चिकित्सा प्रणाली के अनुसार विभिन्न रोगों पर अनुशोधन कार्य कराना, उसका परीक्षण कराना, औषधियों का प्रमाणीकरण कराने का दायित्व सौंपा गया। अब आइए चलते हम कर्क रोग की तरफ। कर्क रोग शिक्षा में एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, इन संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर की शाखा है। कर्क रोग से संबंधित उपचार, अनुसंधान और कर्क रोग से संबंधित शिक्षा प्राप्ति के लिए यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर के केंद्र के रूप में कार्यरत है। अभी चलेंगे हम कृषि की तरफ। अनुसंधान क्या हुआ कृषि में? हमने पिछले लेसन में आपसे बताया था कि भाई भारत के कृषि क्षेत्र में वर्ष 1905 में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 1958 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कृषि क्षेत्र का विकास, अनुसंधान, शोध कार्य, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, आर्थिक, वनस्पति विज्ञान आदि विभागों द्वारा विद्यालय का कार्य प्रारंभ है। इस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्यालय में पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा कृषि से संबंधित पुस्तकालय है। इसमें गेहूं, दलहन, पेराई की फसलें, साग, सब्जी जैसे बातों पर अनुसंधान और शोध कार्य प्रारंभ हुआ। एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें लेने की प्रणालियों के विषय में यहाँ मौलिक अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। यह इस संस्थान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसका लाभ सीधा किसानों को हुआ है। अगले पाठ में महिलाओं के संदर्भ में कानून, महिलाओं का योगदान, अन्य दुर्बल घटकों के संदर्भ में सरकार की भूमिका, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। आइए हम चले स्वाध्याय की तरफ। तो हमने आपको बताया था परम महासंगणक, जिसका निर्माण डॉक्टर विजय भटकर ने किया। तो विद्या संस्थान द्वारा जीवन शिक्षण नाम की पत्रिका प्रकाशन किया जा रहा था विद्या प्राधिकरण के हिसाब से। IIT संस्थान निम्न क्षेत्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात है। अभियांत्रिकी, उसके बाद में आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न नंबर 2 दी गई सूचना के अनुसार पूर्ति कीजिए। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने शिक्षा में आमूलाग्र परिवर्तन करने का निश्चय किया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे। प्राध्यापक सईद रफीक, महाराष्ट्र में 7वीं कक्षा तक सभी पाठ्यक्रम एक समान हो, इसका मसौदा तैयार किया था। अनुताई वाघ ने कोषपाठ परियोजना शुरू की थी। इसके साथ ही आपको नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग संस्थान की जानकारी अंतर्जाल की सहायता से प्राप्त करना है। निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको लिखने हैं। टिप्पणी लिखनी है। निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखना है। और इसी प्रकार से ये लेसन आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगले भाग में, अगले वीडियो में हम कक्षा 9वीं प्रकरण से महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण देखेंगे। आज के लिए हमें यहीं पे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।